नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो आज यूनियन बजट 2026-27 पेश हो गया, आपका बजट, और इस बजट को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया। इसमें 3 कर्तव्य तय किए गए: विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास। हालांकि बजट में आम आदमी को कहा जाए डायरेक्ट बेनिफिट के नाम पर क्या मिला, तो डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं, लेकिन इससे जुड़ा कोई बड़ा ऐलान भी नहीं हुआ। लेकिन दूरगामी परिणामों को हासिल करने की दिशा में विशेषज्ञ इन कदमों को अहम बता रहे हैं। 2037 में अगर विकसित भारत बनाना है, वो किस रास्ते हासिल होगा, ये तमाम चीजें बहुत अहम हो जाती है। उस दिशा में है ये बजट। सोना चांदी के बाजार पर भी बजट का असर देखने को मिला। बजट पेश होने से ठीक पहले ही MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट आई। गिरावट ऐसी कि निवेशकों को जोखिम से बचाने के लिए BSE को सॉकेट लिमिट लगानी पड़ी। 2 दिन में सोना 31,000 और चांदी 1,36,000 सस्ती हो गई है। लेकिन इस गिरावट के बीच सोना चांदी में अभी निवेश के लिए माहौल कैसा है, आपको हम दिखाते हैं विस्तार से बजट से आपको क्या मिला। जो सोना चांदी बीते 1 महीने से आसमान छू रहा था, बजट के दिन ढेर हो गया। जिस सोने चांदी ने निवेशकों के वारे न्यारे कर दिए, वो निवेशकों के लाखों करोड़ ले डूबा। आज बजट पेश होने से पहले वायदा बाजार यानी MCX में सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली। सराफा बाजार की छुट्टी थी, लेकिन बजट पेश होने के चलते आज शेयर बाजार में सोने चांदी की खरीद बिकवाली जारी थी। और जब बजट वाली सुबह लोगों की आंख खुली तो सोने चांदी के दाम औंधे मुंह गिरे पड़े मिले। जो 1 किलो चांदी 4 लाख रुपए के पार थी, महज 2 दिन में 1,44,000 रुपए सस्ती हो चुकी। वहीं 10 ग्राम सोने का भाव एक समय पर 1,70,000 के पार था, 2 दिन में 31,000 रुपए सस्ता हो चुका है। रविवार के दिन निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में और कटौती करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और खबर आते ही सोने चांदी के दामों में हाहाकार मच गया। हालात ऐसे बन गए कि BSE को सर्किट लिमिट लगानी पड़ी, जिससे सोना चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों को और नुकसान ना हो। तो आके इतना बढ़ गया था 50,000 से 2 लाख, एक कुछ सीमा होती, 4 गुना हो गया। इतना मार्केट में कोई भी चीज़ बढ़ती नहीं है जनरली मेटल मार्केट में, और इस तरह से बढ़ना था। तो ये करेक्शन आया है, और ये करेक्शन में अब लोग देखेंगे और गिरेगा, आगे भी सोना चांदी दोनों और गिरेगा। डॉलराइजेशन का बहुत बड़ा असर है। मेन कारण ऐसा है कि अभी सब लोग जो भी काम होता है, माल लेते हैं सामने, सोने से सोना का पेमेंट करते हैं, तो डॉलर कहीं गायब ही जैसा चाहता है कि, और कुछ कंट्रियां चाहती कि डॉलर से सिस्टम नहीं चले, बस वही डी डॉलराइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से मंदी आई हुई है। आज बजट के समय MCX बाजार में चांदी 26,000 रुपए गिरी। अब 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए पर आ गया। वहीं सोने के दामों में भी 12,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। अब 10 ग्राम सोना 1,38,000 रुपए पर आ गया। सोने चांदी के दामों में 2 दिन से लगातार हो रही गिरावट की 2 बड़ी वजह बताई जा रही। वजह नंबर 1, प्रॉफिट बुकिंग। सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। वजह नंबर 2, फिजिकल डिमांड में कमी। ऑल टाइम हाई के बाद सोना चांदी की फिजिकल डिमांड कमजोर हुई है। साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। बाकी बची खुची कसर केंद्र सरकार के बजट ने पूरी कर दी। सोना चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कोई कमी ना करने से भी निवेशकों में निराशा दिखी और सोने चांदी में बिकवाली बढ़ी और दाम तेजी से गिरे। और यही वजहें हैं कि बीते 1 महीने से हो रही रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद अचानक से सोना चांदी के दाम लुढ़कने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।